स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आप सबको याद होगा रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी की काफी चर्चा होने लगी। ऐसा माना जा रहा था कि रूपी को डॉलर के मुकाबले लाया जाएगा और विश्व भर में जो ट्रेड होता है भारत का दूसरे देशों के साथ उसको रूपी के टर्म्स में किया जाएगा। तो यहां पर खबर ये आ रही है अब कि भारत का जो रूपी ट्रेड है वो कहीं ना कहीं ट्रबल में हो चुका है। इसका मेन कारण मैं आपको बता दूं वो है चीप रशियन ऑयल। ये आप देख पाओगे खबर, इंडियाज रूपी ट्रेड प्लान्स विद रशिया हैज लाइकली रन इनटू ट्रबल। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है रूपी ट्रेड करने में। काफी ज्यादा आपको जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा अगर आप यूपीएससी का प्रीलिम्स इस बार दे रहे हो जो कि 28 मई को है, तो कल से, जी हां, कल 17 फरवरी से दोपहर 3 बजे से हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसके थ्रू आप जो यूपीएससी प्रीलिम्स है वो क्रैक कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको बता दूं 200 से भी ज्यादा घंटों के लाइव क्लासेस मिलेंगे। स्टैटिक और करंट अफेयर्स का इंटीग्रेटेड स्टडी होगा, बुक्स भी आपके घरों तक पहुंचाए जाएंगे, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट आप इसके माध्यम से दे सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत कम रेट पर आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आप इसको अवेल कर सके सबसे कम दाम पर। या फिर अगर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हो तो ये वाला बैच जो प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी कराई जाती है वो वाला बैच 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी आपको बैच लेना है यूपीएससी का, चाहे प्योर हिंदी का बैच हो, एनसीईआरटी कोई भी हो, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए भारत का जो लव है डिस्काउंटेड रशियन ऑयल के बारे में वो हम सब जानते हैं, क्योंकि किस तरह से हमने देखा है कि जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ तो वेस्ट की तरफ से बहुत प्रेशर आया भारत के ऊपर कि आप रशिया से ऑयल मत खरीदो, क्रूड ऑयल मत खरीदो। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा कि भारत ने किसी की भी नहीं सुनी और हम बड़ी मात्रा में रशिया से जो क्रूड ऑयल है वो यहां पर खरीदने लग गए थे। लेकिन इसकी वजह से आप सोचिए प्रॉब्लम क्या हुआ है। प्रॉब्लम यह हुआ कि रशिया से जो हम इंपोर्ट कराते हैं चीजें उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई, इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया और एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पाया, जिसकी वजह से जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है रशिया के साथ वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। और इसकी वजह से, क्योंकि ये जो ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है, इसकी वजह से रशिया के अंदर जो बैंक्स हैं वो रूपी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जी हां, लेट मी टेल यू, रशिया के जो बैंक्स हैं वो रूपी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो बहुत सारा रशिया से गुड्स खरीद रहे हैं तो हम किस में पे करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि रूपी में पे करें। लेकिन रशिया के बैंक्स कह रहे हैं कि हम रूपी का करेंगे क्या? अगर मान लो रशिया भी भारत से बहुत सारा गुड्स मंगाता, बहुत सारे गुड्स को परचेस करता, तब तो उस रूपी का इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन इतना सारा रूपी कलेक्ट करके रशियन बैंक्स करेंगे क्या? इसीलिए रशिया के द्वारा यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि भारत का जो प्रयास था रूपी ट्रेड करने का, इसको इंटरनेशनलाइजेशन करने का, वो कहीं ना कहीं ट्रबल में आ चुका है। इनफैक्ट मैं आपको कुछ आंकड़े भी बताता हूं, भारत ने कितना इंपोर्ट कराया है रशिया से पिछले 8 महीने में। मैं अभी क्रूड की बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल ट्रेड की बात कर रहा हूं। आप देख सकते हो कि जनवरी से लेकर जो अक्टूबर नवंबर का महीना है उसमें 16 गुना बढ़ा है। जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ वहां से लेकर आप देख सकते हो 16 टाइम्स आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। और आप देख पाओगे 2020 में, मतलब कि 2020 हो 21 हो, यहां पर कहीं पर भी आपको ट्रेड डेफिसिट ज्यादा नहीं था। ये जो येलो कलर आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली ट्रेड डेफिसिट को बढ़ा रहा है। ऑल्दो पहले भी हम एक्सपोर्ट कम करते थे और इंपोर्ट ज्यादा करते थे, जैसा कि आप ये देख पा रहे होगे ग्रे कलर का हम इंपोर्ट करते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि ये ग्रे कलर का यहां पर आप देखिए हमारा इंपोर्ट कितना ज्यादा है और जो एक्सपोर्ट है ये ब्लैक कलर का, ये इंक्रीज नहीं हुआ है, वो वहीं का वही है, जिसकी वजह से जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा, ये येलो कलर देखो, ये ट्रेड डेफिसिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना ज्यादा बढ़ गया है। तो ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये हुआ कि हमें पेमेंट करना है, ठीक है। पहले तो हम डॉलर में पेमेंट कर देते थे, लेकिन क्या हुआ कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा, डॉलर वगैरह को लेकर प्रॉब्लम हो रही थी, इसकी वजह से यहां पर हम चाहते थे कि रूपी में पेमेंट करें। लेकिन रशियन बैंक्स कह रहे हैं कि हम रूपी लेकर करेंगे क्या जब तक हम भारत से भी गुड्स नहीं मंगाते। अगर भारत से भी उतना सारा गुड्स रशिया के अंदर जाता तो एक प्रकार से वो बैलेंस आउट हो जाता, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। अब ये जो ट्रेड डेफिसिट है उसका सबसे इंपॉर्टेंट मेन कारण क्या है? हम सबको पता है, वो है क्रूड। क्योंकि पहले क्या था, इराक और सऊदी अरब से सबसे ज्यादा हम क्रूड ऑयल मंगाते थे,
लेकिन आप जस्ट दिसंबर का महीना देखिए, दिसंबर 2022 जो गया है उसका महीने में अगर आप देखोगे हर दिन भारत ने रशिया से 1.2 मिलियन बैरल्स मंगाए हैं। सोच के देखिए, विच इज 33 टाइम्स मोर देन ए ईयर अर्लियर। एक साल पहले हम जितना मंगाते थे उससे 33 टाइम्स ज्यादा हमने मंगाया। ये आप देख सकते हो, ये अगर आप देखोगे ध्यान से, ये ब्लैक कलर दिखा रहा है रशियन क्रूड का कि हमने कहां कहां से ऑयल मंगाया है। और आप देखिए पहले सबसे ज्यादा इराक, ये पिंक कलर का इराक है और येलो कलर का सऊदी अरबिया है, ठीक है। तो यहां पर येलो और पिंक की संख्या आपको कम होती देखने को मिलेगी और ब्लैक वाला जो बार है वो बढ़ता गया और आप देखिए दिसंबर और जनवरी में तो और ज्यादा बढ़ गया है। मतलब कि हम यहां पर क्रूड ऑयल इतना ज्यादा मंगा लिए जिसकी वजह से रशिया के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है भारत का वो कहीं ज्यादा बढ़ गया। एंड देखो, एक तो क्रूड ऑयल तो मंगाया ही है हमने साथ में, इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि यहां पर कई और चीजें जैसे फर्टिलाइजर, सनफ्लावर ऑयल, इनमें भी इजाफा हुआ है, वो भी हम रशिया से कहीं ज्यादा मंगाने लग गए। और जहां तक भारत के एक्सपोर्ट की बात है वो हो नहीं पाया। इनफैक्ट भारत का जो एक्सपोर्ट है रशिया के अंदर वो 14% गिर गया और भारत सरकार जो प्रयास कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि हम एक्सपोर्ट भी ज्यादा करेंगे रशिया में, वो यहां पर नहीं हो पाया। और इसकी वजह से आप देख सकते हो भारत का इंपोर्ट 400% बढ़ा है। और ये साफ साफ दिखाता है कि इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो क्रूड ऑयल सस्ते में मिला हमें, उसका बेनिफिट तो है, वो बात सही है कि हम रशिया से क्रूड ऑयल सस्ते में ले रहे हैं, लेकिन इससे जो हमारा प्लान था ट्रेड करने का जो है वो कहीं ना कहीं ट्रबल में आ गया रूपी ट्रेड में। अब ये जो आइडिया ऑफ रूपी ट्रेड है वो कब से स्टार्ट हुआ था हम सबको पता है, रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ उसके बाद भारत ने ये देखा कि हमारा जो रूपी है वो बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो गया। ये आप देख सकते हो यहां पर, पहले हमारा वॉर स्टार्ट होने के पहले लगभग 74-75 रुपए के आसपास चल रहा था, $1 इक्वल्स टू रूपी अगर आप देखो, और ये बढ़ते बढ़ते यहां पर काफी तेजी से डेप्रिशिएट हो रहा था। और इसी की वजह से ये जो रूपी ट्रेड का आइडिया है वो यहां पर जो मैकेनिज्म है वो यहां पर आरबीआई लेकर आई कि अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, जो सेटलमेंट है, जो भी गुड्स का ट्रेड होता है उसका जो सेटलमेंट है वो हम रूपी में स्टार्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये आप देख सकते हो जुलाई महीने में ये अनाउंस किया गया, लेकिन आज 7 मंथ्स के बाद आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि डिफेंस इक्विपमेंट को छोड़कर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहां पर हमने रूपी में ट्रेड किया हो। मतलब रूपी में एक प्रकार से ट्रेड नहीं हो पा रहा है। और इसका एक और प्रॉब्लम यह होगा कि जिस तरीके से रशिया के साथ हमने यह मैकेनिज्म बनाया था रूपी ट्रेड का, वही उसी प्रकार का मैकेनिज्म फिर हमने मॉरिशस और श्रीलंका के साथ भी अप्लाई किया है। अब देखना होगा कि क्या इसका असर इन देशों के साथ भी आता है, ऑल्दो ये छोटे छोटे देश हैं। लेकिन यहां पर एक और आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि रूपी ट्रेड नहीं हो रहा, चलो आप रूबल्स में क्या हम पेमेंट कर सकते हैं। देखो रूबल्स क्या है ना, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा हुआ है और यहां पर कोई भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट नहीं है। मतलब कि रूबल्स का अगर हम डॉलर के टर्म्स में देखें तो कोई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट नहीं देखने को मिलता। इसी की वजह से यहां पर रूबल्स में भी पेमेंट नहीं हो पा रहा है। तो पेमेंट किस चीज में हो रहा है, देखो यहां पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है कि भारत की जो रिफाइनरीज हैं, जैसे सबसे बड़ी रिलायंस हो गया, उसके बाद बीपीसीएल, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई का जो दिरहम है, क्योंकि दिरहम मैं आपको बता दूं वहां की जो करेंसी है वो डॉलर के साथ पैक्ड है, ठीक है। डॉलर में जिस तरह से बढ़ोतरी होती है दिरहम में भी वैसा ही, और इसी तरह से तो यहां पर दिरहम से हम पेमेंट कर पा रहे हैं रशिया को। जी हां, दिरहम में पेमेंट हो पा रहा है, क्योंकि यहां पर क्या है कि डॉलर में पेमेंट उतना कर नहीं सकते। तो जो दिरहम हम यूएई के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो एक प्रकार से यूएई से जो हमें दिरहम मिल रहा है वो हम रशिया को दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं रशिया भी फिर यूएई के साथ ट्रेड कर सकता है वो दिरहम देकर। आ रहा है समझ में। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि भारत को अपना जो एक्सपोर्ट है रशिया के साथ वो बढ़ाने की जरूरत है। अब वो कैसे बढ़ाएगा वो सरकार को प्लानिंग करनी होगी, लेकिन यहां पर ये एक बहुत बड़ा सेटबैक बताया जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पिछले 12 महीनों से अगर आप देखोगे तो इमर्जिंग एशियन करेंसीज में अगर हम देखें तो भारत का जो रूपी है वो सबसे ज्यादा डेप्रिशिएट आपको देखने को मिलेगा। मैं ओवरऑल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इमर्जिंग जो एशियन करेंसीज हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो देखना होगा यहां पर एग्जैक्टली किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि दोनों देश रशिया और भारत के जो ऑफिशियल्स हैं वो पिछले महीने आपस में मिले थे और डिस्कस किए थे कि कैसे रशिया के अंदर हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गया वो हम रशिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह से चीजें हमें देखनी होंगी, अदरवाइज ये जो पूरा प्लान था रूपी ट्रेड का इंटरनेशनलाइजेशन करने का, ये पूरी तरह से एक बार को फिर से एंड हो जाएगा। ठीक है, देखना होगा। बट आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन
इकोनॉमी का। आपको पता है हमारे देश के अंदर रीजनल रूरल बैंक्स देखने को मिलते हैं, जिसको RRBs कहा जाता है। क्या आप बता सकते हो ये कब से स्टार्ट हुआ था, इसका वर्किंग कब से स्टार्ट हुआ था? बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा तो इस आंसर को आप कर पाओगे। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की तैयारी के लिए चाहे आप इस साल का प्रीलिम्स दे रहे हो या फिर अगले साल के लिए, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।